हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ पर। आज हम लोग देख रहे हैं कुछ खास चीज़ और हम लोग देखेंगे पिछले कई क्लासेस से हम हेरोन्स फार्मूला के बारे में सीख रहे थे। आज भी हम लोग कुछ उससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, जैसे किस तरीके से हम लोग अम्ब्रेला का जो छाता जो होता है इसका इस्तेमाल हम लोग बारिश के दिनों में करते हैं, उसका कैसे हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे काफ़ी आसान ढंग से। और भी जैसे कि काइट पतंग का क्षेत्रफल जो हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। और एक जो ऐसा मेज़ का जो फूल होता है फ्लावर्स, उसका एक हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। काफ़ी कुछ अट्रैक्टिव देखेंगे और वो चीज़ देखेंगे जो कि काफ़ी जो मुश्किल सवालों को किस तरीके से हम लोग आसानी से बनाते हैं। आइए हम लोग बिना टाइम पास के हम लोग देखते हैं। लिखेंगे प्रश्न संख्या 1। हम लोग ये देखेंगे, क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ लिखेंगे कि दो विभिन्न मतलब दो अलग अलग दो विभिन्न रंगों के कपड़े के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सिलकर या मिलाकर एक छाता बनाया जाता है। प्रत्येक टुकड़े की माप क्रमशः यहाँ पर 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो छाते में प्रत्येक रंग का कपड़ा है, तो छाते में प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल निकालें। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इसको बहुत ही आसान ढंग से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हल निकालेंगे। कह रहा है कि दो भिन्न रंग के कपड़े का एक त्रिभुजाकार, तो एक सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक अम्ब्रेला बनाएंगे। अम्ब्रेला में जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस तरह का है और ये आपका बन गया अम्ब्रेला। यहाँ देखेंगे ये आपका अम्ब्रेला हो गया। यहाँ पर कह रहा है कि दो भिन्न रंग के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को मिलाकर एक छाता बनाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हमारा हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये 4 और ये हो गया 5th। इस तरीके से दोस्तों देखा आपने इतना अच्छा छाता बन के तैयार है। यहाँ पर देखेंगे इसका जो ट्रायंगुलर जो शेप है, तो ये एक ट्रायंगुलर जो शेप इसका हम लोग क्या करेंगे कि दिया हुआ है कि 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये जो ट्रायंगुलर जो पार्ट है यहाँ पर एक जो ट्रायंगुलर जो पार्ट हम लोग का होगा, तो यहाँ पर देखेंगे ये हो गया हमारा 50 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 50 सेंटीमीटर और ये हमारा हो गया 20 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से 10 जो है कपड़े के टुकड़े मिला करके एक छाता बनाया गया है, जिसमें 5 पार्ट आपके सामने बिल्कुल दिख रहा है और 2 तरह के कपड़े हैं, 2 कलर के हैं। तो प्रत्येक कलर का माने एक रंग का 5 पार्ट हो गया। तो उसका हम लोग को क्षेत्रफल निकाल करके देना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक ट्रायंगुलर शेप बना लेंगे और एक क्या करेंगे
इसके एक पार्ट का हम लोग पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये हो गया 50 सेंटीमीटर और यह भी हो गया 50 सेंटीमीटर और ये हमारा हो गया 20 सेंटीमीटर। इसका हम लोग चाहे तो कुछ नाम दे सकते हैं। इसका नाम दे दीजिए ABC। इसके एक पार्ट का हम नाम दे दिया। लिखेंगे मान लिया त्रिभुज ABC एक त्रिभुजाकार कपड़े का भुजा A बराबर 50 सेंटीमीटर, B बराबर 50 सेंटीमीटर तथा C बराबर 20 सेंटीमीटर है। हम लोग क्या करेंगे, हर सवाल की तरह इसका हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे। S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C बटा 2। ये हम लोग का होता है, ये हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद A कितना है 50, B कितना है 50 और C कितना है हमारा 20। ये हमने लिख दिया। 2 से भाग करेंगे, सबको जोड़ेंगे। 50 और 50 100 और 20 कितना हो रहा है 120। 120 बटा 2 ये हमारा आ गया 60 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप हमारा कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से त्रिभुजाकार कपड़े का एक टुकड़े का क्षेत्रफल, एक टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है अंडर रूट, वही फार्मूला हीरोन्स वाला, S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे वैल्यू को बैठाएंगे। S बराबर कितना हो गया 60, 60 माइनस A कितना है 50, फिर होगा 60 माइनस B, तो B कितना है वो भी 50 है। फिर S माइनस C, ये हो गया 60 माइनस 20। ये हमारा हो गया, सबको लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर हो गया 60, 60 में से 50 जाएगा 10 बचेगा, फिर 60 में से 50 घटाना है 10 और 60 में से 20 घटेगा 40। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे 60 को हम लोग तोड़ेंगे, 20 गुने 3 60 हो गया, 10 2 बार है इसका जोड़ा है। फिर 40 को हम लोग तोड़ेंगे, 20 गुने 2। अब यहाँ देखेंगे जिस जिसका पेयर होगा जोड़ा होगा वो नंबर बाहर आ जाएगा। तो 20 का पेयर है वो आ गया, 10 का पेयर है वो भी बाहर आ गया, 3 2 का नहीं है, ये दोनों रूट में ही रह गया, 3 2 जा 6। उसके बाद यहाँ पर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 20 दाम में 200, तो ये आ गया हम लोग का 200, 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया। उसके बाद हम लोग का ऐसा एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल दिए। तो ऐसा एक रंग का, चूंकि 2 विभिन्न रंगों का कपड़ा है, जैसे एक को मान लीजिए ब्लैक मान लेते हैं, दूसरे को अगर वाइट मान लेते हैं, तो दैट मीन्स 10 टुकड़ा है तो एक कलर का टुकड़ा 5 हुआ। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि छाता का जो है एक प्रत्येक कलर का जो टुकड़ा है उसको हम लोग का 5 स्ट्रिप्स होगा, 5 पार्ट्स होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुजाकार, या यहाँ पर लिख देंगे कि छाता का प्रत्येक रंग का क्षेत्रफल, प्रत्येक रंग का क्षेत्रफल बराबर 5 गुने, क्योंकि एक कलर का 5 स्ट्रिप होगा, 200 रूट 6। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर बन करके जो है ये तैयार है।
यही हमको निकालना था कि जैसे कि एक छाता दिया हुआ है, एक अम्ब्रेला, और वो दो विभिन्न रंगों का है, दो अलग अलग रंगों में है। तो हमने क्या किया कि एक अम्ब्रेला बना दिया और दो अलग अलग कलर जो है हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला हमारा एक ये स्ट्रिप्स हो गया, खाली रहेगा, फिर दूसरा कलर हो गया, फिर जो है खाली रहेगा, फिर तीसरा ये कलर हो गया, फिर चौथा कलर, और उसके बाद फिर पांचवा कलर। इस तरीके से तो हम लोग का एक स्ट्रिप्स का जो है 50 और दिया हुआ है 50-50 यहाँ पर दिया हुआ है। एक का साइड 50, ये 50 और इसका साइड जो 20 है, उस एक ट्रेंगुलर पार्ट्स को हम खींच करके बाहर लेकर के आए। क्योंकि वहाँ पर क्या है कि 10 त्रिभुजाकार टुकड़ा है, तो एक हम लोग का जो फेस जो है वो 5 दिखेगा। तो उसमें क्या है कि एक अगर ब्लैक और वाइट है तो एक तरह ब्लैक का 5 टुकड़ा होगा और वाइट का 5 टुकड़ा होगा, या कोई भी दो कलर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो हम लोग एक पार्ट्स को लेकर के यहाँ पर आए और ये देख रहे हैं कि दोनों का 50-50 सेंटीमीटर है और एक का साइड 20 सेंटीमीटर है। तो इसका कोई हम लोग ट्रायंगल ABC XYZ PQR कुछ भी दे सकते हैं। तो मान लें त्रिभुज ABC त्रिभुजाकार कपड़े का भुजा जो है A बराबर 50 सेंटीमीटर, इसको हमने B मान लिया भी 50 सेंटीमीटर और C बराबर 20 सेंटीमीटर। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अर्ध परिमाप निकालेंगे। S बराबर A प्लस B प्लस C, 50 प्लस 50 प्लस 20 हो गया, सबको ऐड करेंगे 120/2 आएगा, 60 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हीरोन सूत्र से लिखेंगे त्रिभुजाकार कपड़े के एक टुकड़े का क्षेत्रफल √S × S - A S - B S - C। ये तो हम लोग पहले से फॉर्मूला जान रहे हैं, कई बार हम लोग यूज़ कर चुके हैं। तो उसको 60 × 60 - 50, 60 - 50, फिर 60 - 20 कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि 60 हो गया, 60 में से 50 घटाएंगे 10 आएगा, फिर 60 में से 50 घटाएंगे 10, 60 में से 20 आएगा 40। उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं और पेयर बनाने का प्रयास करते हैं। 60 को हम लिख दिया 20 × 3, 10 × 10, फिर 40 को हम लिख दिया 20 × 3। तो 20 का पेयर है तो ये 20 बाहर आ जाएगा रूट से, 10 का पेयर 10 बाहर आ गया, 3 और 2 का जोड़ा नहीं है, वो अंदर ही मल्टीप्लाई हो गया। तो यह हमारा हो गया 200√6, 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब छाता का प्रत्येक रंग का क्षेत्रफल, तो एक रंग जो है ना, क्योंकि 10 स्ट्रिप्स है तो एक रंग का 5 कलर होगा, इसलिए हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 × 200√6 जो क्षेत्रफल आया 100√6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसके बाद हम लोग और भी बहुत तरह रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि एक हम लोग किस तरीके से एक जो मेज पोस्ट आएगा उसके फूल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एक काइट आएगा, पतंग आएगा, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और ये सब चीज़ हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे किस तरीके से हम लोग बना रहे हैं। लिखेंगे प्रश्न संख्या 2। इसमें है कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन, एक फूलों का डिजाइन फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुज आकार 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। टाइल्सों से बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक की भुजाएं 28 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर तथा 35 सेंटीमीटर है। 35 सेंटीमीटर है। और तो इन टाइलों को है तो इन टाइल्सों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने क्या व्यय या खर्च निकालें। ये हम लोग देखेंगे
ये किस तरीके से जो है इसको बनाएंगे हम। यहाँ देखेंगे कि फर्श पर एक फूल का जो डिज़ाइन है वो 16 त्रिभुजाकार टाइल्स से बनाया गया है। मतलब कि ये टोटल 8 टाइल्स है, इसके टुकड़े कर दिए गए हैं तो 16 टाइल्स हो जाएंगे। तो 8 टाइल्सों को हम लोग उसमें क्या करते हैं कि जो एक टाइल्स का जो टुकड़ा है उसको हम लोग यहाँ पर अलग बिल्कुल पहले उकेरेंगे यहाँ पर, और देखें किस तरह का टाइल्स का जो टुकड़ा है एक पार्ट से लेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि यह जो हमारा है यह 35 सेंटीमीटर हो गया, यह हमारा हो गया 9 सेंटीमीटर और ये हमारा हो गया 28 सेंटीमीटर। तो इसका अगर हम लोग कुछ चाहें तो नाम भी दे सकते हैं ए, बी और सी। हमने एक टाइल्स के टुकड़े को खींच लिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल, लिखेंगे मान लिया त्रिभुज ABC की भुजाएं क्रमशः ए बराबर 28 सेंटीमीटर, बी बराबर 9 सेंटीमीटर तथा सी बराबर 35 सेंटीमीटर है। हम लोगों ने क्या किया कि जो 16 त्रिभुजाकार टाइल्स लगाए गए उसके एक त्रिभुजाकार टाइल्स को हमने बाहर निकाल लिया, उसका मेज़रमेंट हमने कर दिया जो दिया हुआ 28, 35 और 9 सेंटीमीटर। तो उसका नाम भी हमने दे दिया ABC। मान लिया कि एक त्रिभुजाकार टाइल्स की जो ये है जो साइड है ए बराबर 28 सेंटीमीटर, बी बराबर 9 सेंटीमीटर, सी बराबर 35 सेंटीमीटर है। हम लोग क्या करेंगे कि इस एक आकृति का पहले हम लोग क्या करेंगे कि सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये हम लोग निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए हमारा है कितना 28, बी हमारा है 9 और सी हमारा कितना है 35 डिवाइडेड बाई 2। इस सबको क्या करेंगे कि हम लोग जोड़ेंगे, तो 28 और 9 को जोड़ेंगे तो 37 और 35 ये हमारा आ जाएगा 72, 72 आ जाएगा, 72/2। हम लोग ऐसे जोड़ सकते हैं 5 और 9 14 और 8 22, 22 का 2 बचेगा, 2 और 3 5 और 2 7। तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ गया 36 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया 36 सेंटीमीटर। तो एस हमारा निकल चुका है और ABC हमको साइड भी पता है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से हम इसको निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC त्रिभुजाकार टाइल्स के टुकड़े का क्षेत्रफल, ये टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे √S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर S हमारा कितना है 36 है, वो लिख लेंगे। उसके बाद S माइनस A, 36 माइनस A हमारा कितना 28 है, 28 लिखेंगे। उसके बाद फिर S माइनस B, 36 माइनस B हमारा है 9 और उसके बाद फिर S माइनस C, S हमारा हो गया 36 और C हमारा हो गया 35, ये हम लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। ये हो गया 36 हो गया, 36 में से 28 घटाएंगे तो ये हमारा हो गया 8, 36 में से 9 घटाएंगे ये हमारा हो गया 27 और 36 में से 35 घटेगा तो क्या बचेगा 1। फिर हम लोग आगे लिखेंगे इसको हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट रूप में तोड़ेंगे। तो यहाँ पर 36 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6, 36 हो गया। 8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2 और 27 को लिख सकते हैं 9 गुने 3, ये चीज़ देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे
कि 6 का जो है हम लोग का पेयर है तो 6 रूट से बाहर आ जाएगा, गुना का निशान देंगे। 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, ये हमारा रूट से बाहर आ जाएगा। 6 2 पेयर इसको आ गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है वो आ गया, फिर 9 का कितना होता है 3, और 2 3 अंदर ही रुक जाएगा, ये हो गया। सबको गुना करेंगे, 6 दूना 12, 12 3 36, तो एक टाइल्स का जो टुकड़ा है वो हमारा आ गया 36√6, है ना, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया है। इसके बाद हम लोग पर्सनली एक टुकड़े का निकाले हैं, इसके बाद बाकी बचे टुकड़ों का भी हम लोग मल्टीप्लाई करके सिंपल वे में इस चीज़ को निकालेंगे। देखेंगे कि सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है उसके अनुसार हम लोग एक फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद उसका 16 टुकड़ा है तो 8 टाइल्स है, 8 टाइल्स में जो है 16 टुकड़े किए गए हैं। यहाँ पर एक टाइल्स का आकृति बना लेंगे, और बनाने के बाद उसका जो मेजरमेंट दिया हो, जो नाप दिया उसको यहाँ पर अंकित कर लेंगे। उसको आप लिखेंगे कि मान लें त्रिभुज ABC की भुजाएं A बराबर 28 सेंटीमीटर, B बराबर 9 सेंटीमीटर तथा C बराबर 35 सेंटीमीटर है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। S बराबर A प्लस B प्लस C, सबको लिख करके यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, 36 सेंटीमीटर आ गया। हीरोन सूत्र से त्रिभुज ABC त्रिभुजाकार टाइल्स के टुकड़े का क्षेत्रफल, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर √S माइनस A S माइनस B S माइनस C लिख करके सारे वैल्यू को हम लोग बैठाएंगे, और बैठाने के बाद एक एक करके हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे। एक टाइल्स के टुकड़े का आ गया 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे एक टाइल्स के टुकड़े का आ गया 36√6, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टाइल्स के टुकड़े का क्षेत्रफल हमारा आया था 36√6। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 36 और √6 का अगर यहाँ 4 होता तो इसका स्क्वायर रूट होता है 2, बट 4 है 6 है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2.45। इससे हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमारा एक टाइल्स का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर हो जाएगा 88.2, यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर एक टाइल्स का। बट ऐसा हमारे पास कितना टाइल्स है 16 टाइल्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 16 टाइल्स, 16 टाइल्स के टुकड़े का क्षेत्रफल, और हम लोग क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 16 to 8.82 16 स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 141211.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ बता देता हूँ किस तरीके से आएगा। उसके बाद हम लोग का क्या करना है, इसको पॉलिश करना है। 50 पैसे सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का खर्च हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 50 पैसे की दर से, 50 पैसे की दर से पॉलिश कराने का खर्च, ठीक है। तो जितना हमारा जो टाइल्स का जो एरिया आया है उसको हम लोग क्या करेंगे 411.2 को हम लोग 0.50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे। या एक और तरीका है कि हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं 41141.2 0.50 को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे बदल देंगे 0.50 है, पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 अंक है 2 डिजिट, ये हो गया। उसके बाद 5 1 जा 5 14 1411 रुपया जो 20 पैसा है, इसको हम लोग क्या करेंगे 1/2 कर देंगे, 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, और यहाँ पर चूँकि 2 डिजिट एक साथ पकड़ रहे हैं 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, ये हमारा 705 रुपया 60 पैसा हमारा ये टोटल खर्च आ रहा है, ये हमारा टोटल खर्च आ रहा है। तो इसको हम लोग
इस तरीके से निकालेंगे काफ़ी सिंपल वे में। तो हम लोग क्या करना है, किसी एक पार्ट्स का हम लोग वैल्यू उसका फाइंड करेंगे, निकालेंगे। निकालने के बाद हम लोग उसको ट्रायंगुलर शेप में देंगे और उसके बाद एक टाइल्स का टुकड़े का क्षेत्रफल निकल गया। टोटल टाइल्स कितना है 16। तो फिर हमने क्या किया कि 16 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरे टाइल्स का निकल गया क्षेत्रफल। उसके बाद 50 पैसे की दर से पॉलिश कराने का जो खर्च है हमारा, वो हमारा है 50 पैसे की दर से पॉलिश कराने का खर्च प्रति, मतलब जो आ रहा है खर्च प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से जो आ रहा है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का एरिया है उसमें 0.50 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे या 50 पैसे को 1/2 करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 750 रुपया, 705 रुपया 60 पैसा हमारा खर्च आ रहा है। ये तो बहुत इजी वे में हम लोग इसको निकालते हैं और इसको जो है ना सिंपल ढंग से बना करके हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं कि फिर किस तरीके से, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो विदाउट स्किप किए हुए देखिए। साथ ही वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लाइक करें। इस तरह के रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि काफ़ी खास है। इसके बाद हम लोग एक पतंग का आकार का एक जो एरिया हमारा दिया हुआ है उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे काफ़ी सिंपल वे में। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या 3, जैसे कि यहाँ पर है कि एक पतंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ देखेंगे एक पतंग 3 भिन्न भिन्न, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न, दैट मीन्स अलग अलग शेडो के कागजों से, शेडो के कागजों से बनी है इस आकृति में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से दर्शाया गया है, जैसे कि आपका जो है एक पतंग हो गया, ये आपका एक सेट पतंग हो गया। यहाँ पर ये फर्स्ट आकृति है, ये सेकेंड है और ये आपका थर्ड दिया हुआ है। It's 11:07 p.m. तो याद कीजिए कि तो प्रत्येक
देखेंगे कि पतंग का जो ऊपरी भाग है ये पूरा 32 है, यहाँ पर जो भाग है 32 सेंटीमीटर है। ये जो फ्रंट है पूरा ये हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक आपका 32 सेंटीमीटर है, और पूरा जो फ्रंट की जो साइड है ये जो साइड है ये भी आपको 32 सेंटीमीटर है। इसको हम देखेंगे और जिस तरीके से इस पतंग का हम एरिया निकालेंगे एकदम सिंपल वे में क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर इसका कुछ नाम दे देंगे। जैसे यहाँ दे देंगे ए, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3। हम लोग देखेंगे कि ये बिल्कुल स्क्वायर पार्ट में हम इसका एक पार्ट निकालेंगे। यहाँ की जो पूरा जो लाइन है 32 सेंटीमीटर, हम सिर्फ ए ओ बी में काम करेंगे तो ये जो पार्ट है यहाँ तक ये पूरा 32 दिया हुआ है, इसका हाफ पार्ट 16 हो जाएगा। अब ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ 32 है, तो ये भी सिर्फ यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। इस तरह से हमारा स्टेप बनेगा फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पर ये हमारा हो गया 16 सेंटीमीटर, और ये भी हमारा हो गया 16 सेंटीमीटर, और ये हमारा हो गया ए ओ बी। हम लोग लिखेंगे स्टेट फर्स्ट में हम वर्क करेंगे, लेकिन स्टेट फर्स्ट काम करेंगे। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक राइट एंगल टाइप का शेप बन रहा है। देखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी में त्रिभुज ए ओ बी में क्योंकि समकोण त्रिभुज है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्योंकि त्रिभुज समकोण त्रिभुज का है तो लिखेंगे 1/2 आधार में ऊंचाई, आधार ऊंचाई में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 1/2 आधार हमारा हो गया 16, ऊंचाई हो गया 2 से यहाँ से कट कर देंगे, 5 बार में कट जाएगा, यहाँ पर आ गया 16 देंगे। और हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का टेबल पढ़ेंगे 8 बार, 8 यहाँ देख लेंगे, 8 से 48 को 8 4 8 8 12 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग सिर्फ इस ग्रेड 1 का सिर्फ हाफ पार्ट निकालेंगे। पूरा हम लोग जो है अगर यहाँ तक अगर आते हैं ए बी सी यहाँ तक अगर आएंगे तो हम लोग पूरा हम लोग का ग्रेड 1 जो है ए बी सी तक है, तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे करेंगे ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 2 लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ बी का क्षेत्रफल ये हो गया 2 इंटू ये हमारा हो गया 128 बराबर आ रहा है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिमिलरली जिस तरीके स्टेट 1 है उस तरह का स्टेट 2 है, हम लोग इसी को देख करके स्टेट 2 का भी हम लोग क्षेत्रफल लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, इसका हम नाम देते हैं डी, लिखेंगे ट्रायंगल बी डी सी का क्षेत्रफल बराबर ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे स्टेट 2 के लिए, स्टेट 2 के लिए तो ट्रायंगल बी डी सी का क्षेत्रफल ए ओ बी का ए बी सी का क्षेत्रफल ये इसी के बराबर हो जाएगा 256 सेंटीमीटर ये से होगा। अब हम लोग जो है थर्ड में देखेंगे कि निचला एक चीज और कर रहा है कि 6 सेंटीमीटर और तीसरी जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम लोग देखें 8 सेंटीमीटर, ये हो गया डी, यहाँ नाम दे देंगे ई और ये हो गया एफ। अब हम लोग को क्षेत्र सेट फर्स्ट और सेकेंड का हम लोगों ने एरिया निकाल लिया है। अब हम लोग को सिर्फ किसमें काम करना है, डी ई एफ में। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो शेप है हम लोग यहाँ पर ड्राइंग सीख लेंगे, ड्राइंग बना लेंगे। यहाँ पर हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ।
ये हमारा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये हमारा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि सेट 3 में काम करेंगे। सेट 3 में इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो हम लोग सबका अलग अलग क्षेत्रफल निकल जाएगा। आइए देखते हैं इसको हम लोग किस तरीके से इस पार्ट का हमको एरिया निकालना है। सेट फर्स्ट का हम एरिया निकाल दिया, सेट 2 का निकल गया। अब ये जो सेट 3 है इसका हम लोग निकालेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर बताया कि ट्रायंगल्स को जो लास्ट पार्ट है उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद ये हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर और ये भी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। नाम क्या दिया गया है, DE लिखेंगे। सेट 3 में ट्रायंगल थर्ड का हम निकालने जा रहे हैं। सेट 3 में लिखेंगे कि त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में समबाहु त्रिभुज है। लिखेंगे माना A बराबर 100 सेंटीमीटर, B बराबर 100 सेंटीमीटर तथा C बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। फिर हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे तो अर्ध परिमाप निकालेंगे। S बराबर A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। A हमारा कितना है 6 है, B हमारा कितना है 6 और C हमारा कितना है 8। सबको लिख देंगे, सबको जोड़ेंगे। 100 × 12 8 20, 20 बटा कितना आ गया 2, तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्या 10। इसको लिखेंगे, आप हीरोन सूत्र लगा देंगे। हीरोन सूत्र से लिखेंगे त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू बैठाएंगे। S कितना है हमारा 10, S माइनस A ये हमारा 100 है, फिर S माइनस B 10 माइनस 100 और S माइनस C हमारा कितना है 8 है, 10 माइनस 8। उसके बाद इस पार्ट का हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। 10 में 100 गया 4, 10 में 100 गया 4, 10 में 4 गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे। जैसे कि 10 है इसको हम लिख देंगे 5 × 2 लिख सकते हैं, 5 × 10, फिर 2 को यहाँ लिख लेंगे, फिर 4 को यहाँ लिख लेंगे। क्या देखते हैं 4 का जोड़ा है 4 बाहर आ गया, 2 का जोड़ा है 2 बाहर आ गया, 5 का जोड़ा नहीं है 5 अंदर ही आ गया। ये हो गया आपका 4 × 8 8 × 5 सेंटीमीटर। यह हमारा थर्ड पार्ट का निकल गया। इस तरीके से हमने पूरे काइड का जो क्षेत्रफल जो है हमने सबको जो है अलग अलग ढंग से सबको हम लोग निकाल दिया है। अब यह हमारा क्षेत्रफल सबका तीनों रीजन का अलग अलग, इसे कह रहा था कि 8 में भुजाओं के समाओ तो प्रत्येक स्टेट का क्षेत्रफल निकाले, हर एक स्टेट का हमने अलग अलग एरिया निकाल दिया। तो इस तरीके से हमने सिंपल तरीके से जो है 3 कागज़ का जो टुकड़ा था दोनों से मिल करके जो सेट 1 सेट 2 करके जो प्लेन बना हुआ था बहुत ही सिंपल में हमने निकाल दिया। तो इस तरीके से बारी बारी से करके हम लोग सबको निकालें और आगे फिर हम लोग इससे भी और ख़ास चीज़ देखेंगे इंटरेस्टिंग। यहाँ तक तो हम लोग का एरोन्स फार्मूला जो है आफ्टर ऑल हम समझते कि पूरा कंप्लीट हो गया है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सब बताया, आपको कैसा लगा आप ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और साथ ही साथ आप जो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आपको सब्सक्राइब में से इसका नोटिफिकेशन आपको जाता है। फिर हम लोग तब तक मिलेंगे अगले क्लास में एक नई उमंग के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।